की जो मानसिकता है वो हमेशा पंचायत विरोधी रही है। इस देश में महात्मा गांधी ने कहा था कि ग्राम स्वराज जो है वो जरूरी है और वो पंचायतों के माध्यम से ही आ सकता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायतों को मजबूत करने के लिए जो है एक पहल की थी और 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक जो है देश की संसद में लाने का उन्होंने काम किया था। उनका कहना था कि जो हम गांव के विकास की बात करते हैं, बिना गांव के विकास के देश का विकास नहीं हो सकता। और इसी के तहत उन्होंने जो है पंचायतों को मजबूत करने के लिए कदम उठाए और 73वां और 74वां संविधान संशोधन बिल पास होने के बाद पंचायतों को संवैधानिक संस्था का अधिकार मिला। अब संवैधानिक संस्था का मतलब यह है कि उनका एक निश्चित कार्यकाल होगा, 5 साल का कार्यकाल होगा। कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही आपको पंचायतों के चुनाव कराने पड़ेंगे। पर जहां पर जो है राजीव गांधी का प्रश्न आ जाता है, महात्मा गांधी का प्रश्न आ जाता है, ग्राम स्वराज की बात आ जाती है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी जो है उसको नकारने का काम करती है। और आज तक का इतिहास है कि भारतीय जनता पार्टी ने पंचायतों को कमजोर करने का काम किया, जबकि इसके उलट जो राजीव गांधी जी की परिकल्पना थी कि गांव के विकास की बात जो है गांव के चौपाल में तय होनी चाहिए, हमारे गांव का कैसा मॉडल होना चाहिए विकास का, ये गांव की पंचायत ग्राम सभा जो है इसको तय करेगी। परंतु भारतीय जनता पार्टी अभी मैं अपने छोटे भाई जो है बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आरक्षण का निर्धारण है, परिसीमन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अरे भैया, क्यों हर बार परिसीमन होना चाहिए? हर साल 5 साल बाद जो है परिसीमन की जरूरत क्यों पड़ती है आपको? कम से कम 10-15 साल के लिए स्थिर जो है परिसीमन का हो जाता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि पंचायतों को कमजोर करने के लिए तमाम सरकारें जो है ये परिसीमन का, आरक्षण का बहाना करती हैं और मन मुताबिक जो है आरक्षण होता है। अब आप देखिए कि त्रिस्तरीय पंचायतों में 50% का आरक्षण है महिलाओं के लिए।